हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी ट्रिपल नाइन। दिस इज विकास और ये एक्सेल का लेक्चर 23 है जिसमें हम लोग सॉर्टिंग, फिल्टर और एडवांस फिल्टर समझने वाले हैं। ये डेटा टाइप का सेकेंड लेक्चर है, तो आइए सीधे चलते हैं एक्सेल में। हमने यहाँ पे एक डेटा शीट बना रखी है और हम सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे ए टू जेड, जेड टू ए, यानी सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग का मतलब है पर्टिकुलर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सेट करना। तो हम सबसे पहला कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और ए टू जेड यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा तो ए टू जेड या जेड टू ए, और नंबर्स के फॉर्मेट में डेटा होगा तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम सेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ए टू जेड ऑप्शन को ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, एक्सपेंड द सिलेक्शन, सिलेक्शन को बढ़ाना है, या जितना हमने करंट सेलेक्ट कर रखा है सिर्फ उसी के साथ वर्क करना है। तो दोनों को देखते हैं एक एक करके। पहले हम नीचे वाले को देखते हैं, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करके सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका सॉर्ट कर देगा। तो डेटा तो इसने सॉर्ट कर दिया, आप देखेंगे बी, उसके बाद डी, फिर जी, एच, पी और आर, टी, ऐसे करके डेटा सॉर्ट हो चुका है ए टू जेड में। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो डेटा आपने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है ये अपने आप में कंप्लीट रिकॉर्ड है। यानी कि जो डव के सामने या यहाँ पे ब्रिटानिया के सामने वैल्यूज होनी चाहिए थी वो अब चेंज हो गई, क्योंकि ये डेटा शफल हो गया, ऊपर नीचे हो गया। तो ये तो ऑर्डर में सेट हो गया, लेकिन इसके साथ ही डेटा गड़बड़ हो गया पूरा का पूरा। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम दूसरा वाला ऑप्शन लेते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, करंट सिलेक्शन में सॉर्ट कर दिया। तो इसने करंट सिलेक्शन यानी करंट में जो हमारा कॉलम था सिर्फ उसकी वैल्यूज को सॉर्ट कर दिया। तो बाकी डेटा के करस्पॉन्डेंस में जो वैल्यूज थी वो ऊपर नीचे हो गई, गड़बड़ हो गई। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन लेते हैं। पहले इसको सही कर देते हैं, कंट्रोल जेड। तो ये डेटा हो गया पहले जैसा। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और इस पे ना क्लिक करके हम इस प्रोसेस को समझने के लिए क्या करते हैं, सॉर्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ आएंगे, वही ऑप्शन आएगा एक्सपेंड दी सिलेक्शन का। हम इसको यहाँ से सॉर्ट करने के लिए ओके करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सॉर्ट बाय, आपको करना क्या है, कैटेगरी के हिसाब से सॉर्ट करना है, आइटम वाइज सॉर्ट करना है या कोड वाइज सॉर्ट करना है। तो फिलहाल तो हम आइटम वाइज कर रहे थे, हमने आइटम को सेलेक्ट कर लिया। सेल की वैल्यूज को सॉर्ट करना है, कलर के हिसाब से, फॉन्ट के हिसाब से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से। हमने कहा वैल्यूज के हिसाब से क्या करना आपको, ए टू जेड या जेड टू ए, हमने कहा ए टू जेड, और ओके कर देंगे। तो ये सॉर्ट कर देगा, और सॉर्ट करने के साथ साथ उसके करस्पॉन्डेंस में जो वैल्यूज हैं वो भी शिफ्ट होकर के चली जाती हैं साथ में। यानी सिर्फ ये कॉलम शॉर्ट नहीं हुआ है, पूरी की पूरी रो सॉर्ट हुई है उसके साथ में। जैसे कि डव यहाँ पे उठ करके आए हैं अलग अलग जगह से, तो डव के साथ जो पूरा रिकॉर्ड था वो उठ करके ऊपर आया है, ताकि डेटा हमारा सफल ना हो, अलग अलग ना हो। ऐसे ही हम चाहें तो पूरा डेटा सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉर्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और समझने वाली है। जब आप पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं और जैसे इस ऑप्शन पे जाते हैं तो ये फर्स्ट वाली जो हेडिंग है, स्टॉप रो को ये छोड़ देता है, इसको सॉर्ट नहीं करता है। अगर देखिए इसको भी सॉर्ट करता तो ये आइटम जो था ये आई से था, तो ये भी शिफ्ट होकर के इसी डेटा के साथ नीचे कहीं चला जाता। लेकिन इसको इसने कुछ नहीं किया, इसको छोड़ करके बाकी डेटा को सॉर्ट किया। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ऑप्शन लगा हुआ है, देखिए माई डेटा हैज़ हेडर्स। हेडर का मतलब है हेडिंग। तो हमारे पास जो डेटा हमने सेलेक्ट किया उसमें फर्स्ट रो एक हेडिंग है, तो यहाँ पे टिक लगा हुआ था, इसकी वजह से ऐसा हुआ। अगर ये टिक हम हटा दें तो अब ये इसको भी सॉर्ट करेगा। तो अगर हम यहाँ पे सॉर्ट बाई करें, सेलेक्ट करके कॉलम ए को, और उसके बाद ए टू जेड करें, तो आई आइटम भी यहाँ से शिफ्ट होकर के जाएगा। ये देखिए बी, डी, जी, एच और एच के बाद आई, आई आइटम भी गया, तो आइटम के साथ उसका पूरा रिकॉर्ड शिफ्ट होकर के नीचे आ गया। तो ये चीज़ है, इसी से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला टिक लगा के रखते हैं ताकि वो हेडर को छोड़ के बाकी डेटा को सॉर्ट करें। अब इसके अलावा हम चाहें तो एक साथ कई कॉलम के हिसाब से भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पे ए आइटम में सेलेक्ट किया इसको, और इसको ए टू जेड चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ आइटम कोड या मंथ के हिसाब से भी सॉर्ट करना चाहते हैं, या फिर ग्रॉस टोटल के हिसाब से। तो हम एक साथ दो चीज़ें लगाते हैं, यहाँ पे ऐड लेवल करेंगे। अब ऐड लेवल में हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे ग्रॉस इनकम। अब ग्रॉस इनकम को हम कैसे चाहते हैं, सेल वैल्यूज को हम इसको चाहते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट।
और अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन एक साथ लगी हैं कि इसको पहले आइटम के हिसाब से सॉर्ट करना है, तो ये पहले आइटम के हिसाब से सॉर्ट कर देगा सबको, उसके बाद फिर जो ग्रॉस इनकम है उसके हिसाब से सबसे बड़ी वैल्यू को ऊपर लेके आएगा और छोटी वैल्यू को नीचे। आप इसको ओके करके देखिए, तो जैसे हमने ओके किया तो देखिए इसने अप्रोप्रिएट सेट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बी, ये देखो आइटम के हिसाब से इसने इसको सेट किया, ब्रिटानिया ब्रिटानिया दोनों ही बी से हैं, और इनकी वैल्यूज को इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। 23,000 की वैल्यू ऊपर है और 21,000 वाली नीचे है। ऐसे इसने डव तीनों लिए हैं, यहाँ पे 37,000 ऊपर बढ़ाई कर दिया, फिर 27,000, फिर 25,000। अब अगर आप देखें कि इसने ग्रॉस इनकम को सबको एक साथ अरेंज नहीं किया हुआ है, यानी सबको इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाया है, इसने आइटम वाइज जो सिलेक्शन है उसके हिसाब से लगाया है। यहाँ पे डव जो है वो 37,000 है और पार्ले जी देखिए 35,000 है, तो लॉजिक के हिसाब से 35,000 को 37,000 के नीचे होना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये आइटम वाइज सॉर्ट नहीं होगा, फिर डी के पास में पी की वैल्यू चली जाएगी जो पी से स्टार्ट है, इसलिए उसने पी को अलग किया है और फिर जो पी के सारे रिकॉर्ड थे उनको आपस में उसने रिकॉर्ड को चेंज करके ऑर्डर में लगाया है। तो ये छोटी छोटी चीजें समझने वाली हैं कि किस तरह से सॉर्टिंग हो रही है। इसके अलावा सॉर्टिंग में कई बार हमें स्पेशल डेटा रिकॉर्ड करके देना होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये बात शायद आपको समझ में नहीं आई होगी, तो इसके लिए मैं एक रिकॉर्ड अलग से बनाता हूँ। अब आप इस कॉलम का डेटा देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसको हमने कई बार रिपीट किया है। अगर हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से सॉर्ट करें तो हमें तो सिर्फ इसी डेटा को सॉर्ट करना है, इसके करस्पॉन्डेंस में पूरा रिकॉर्ड तो हमें सॉर्ट नहीं करना, क्योंकि ये अलग डेटा है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम यहीं पे करके कंटिन्यू विद सिलेक्शन वाले से इसको कर लेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, फर्स्ट उसके बाद फोर्थ आ गया, क्यों? क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ दोनों एफ से स्टार्ट हैं, तो जब आप सॉर्ट करोगे तो डेटा तो आपका सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन लॉजिकली वो गलत होगा क्योंकि फोर्थ को क्या होना चाहिए, थर्ड के बाद में होना चाहिए। तो इसने अल्फाबेट के हिसाब से तो सॉर्ट कर दिया फर्स्ट और उसके बाद फोर्थ, लेकिन लॉजिक के हिसाब से फोर्थ जो है थर्ड के बाद आना चाहिए। तो ऐसी प्रॉब्लम भी कभी कभी आती है सॉर्टिंग में। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सेलेक्ट करके हम सॉर्ट पे जाते हैं, तो पहली चीज तो फर्स्ट वाला जो है उसको छोड़ देगा क्योंकि इसको हेडर मानेगा, तो हम एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं ताकि हेडर के लिए जो है वो रो छोड़ दे और बाकी डेटा को ले ले। तो हम सॉर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए इसने फर्स्ट वाली जो ब्लैंक रो थी उसको छोड़ दिया हेडर समझ के, क्योंकि ये टिक लगा हुआ है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले हमने सेट कर रखा हुआ कॉलम जे को हमें वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट करना है ए टू जेड, लेकिन यहाँ जाके हम क्या करेंगे, कस्टम लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए कई तरह की चीज़ें पहले से सेट हैं, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अब अगर किसी कॉलम में मंडे ट्यूसडे लिखा होगा तो वो टी के हिसाब से सॉर्ट करेगा तो ट्यूसडे और थर्सडे एक साथ आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेगा वो मंडे ट्यूसडे डे के हिसाब से ही सॉर्ट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। ऐसे ही यहाँ पे मंडे ट्यूसडे इस तरह से भी बना है, शॉर्ट में भी बना है, लॉन्ग में भी बना है, जनवरी फरवरी भी बना है। तो ऐसे ही हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे अपनी लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम दे देंगे फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ। ये चार हम लिख करके यहाँ से ऐड कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे भी सॉर्टिंग लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब आप ओके करिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सेलेक्टेड है। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में यानी ए टू जेड लगाना है और जेड टू ए लगाना है तो ये आप ले सकते हैं। और अगर ये लिस्ट में ना रहा हो तो आप फिर से कस्टम लिस्ट में जा करके यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया करिएगा, तो आ जाएगा यहाँ, और ओके करेंगे। और इसके बाद यहाँ जब ये लिस्ट आ जाए दिखने लग जाए तो ओके कर दीजिएगा। तो ये देखिए इसको सही कर देगा, फर्स्ट उसके बाद सेकंड फिर थर्ड और उसके बाद फोर्थ के दोनों एक साथ इसने कर दिए हैं। तो ये आई थिंक सॉर्टिंग का प्रॉब्लम आपको सारा समझ में आया होगा, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। इसके बाद हमारे पास फिल्टर ऑप्शन है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। फिल्टर ऑप्शन जो है उसको आप टिक कर दीजिए, तो जो हमारे पास डेटा होगा उसके सभी हेड में ये बटन बन करके आ जाएगा। ये काम आप सेलेक्ट करके भी कर सकते थे, यहाँ पे सिलेक्शन करिएगा इस डेटा को और जितने डेटा में आपको चाहिए फिल्टर पे क्लिक कर दीजिएगा तो बटन बन के आ जाएगा। अब ये बटन का काम क्या है, आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ सेलेक्ट ऑल लगा हुआ है तो हम सेलेक्ट ऑल हटा करके ब्रिटानिया सिर्फ देखना चाहते हैं और गुड डे देखना चाहते हैं, तो हम ओके करेंगे तो सिर्फ दो चीज़ें दिखाएगा, बाकी हाइड कर देगा। ये फिल्टर ऑप्शन है और यही चीज़ हम हर एक कॉलम के साथ कर सकते हैं। हमें सारी वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें 21,000 की वैल्यूज़ चाहिए, कितनी है? तो इसने दिखाया सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी 21,000 ग्रॉस इनकम है,
तो हम ऐसे करके अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। सारे चाहिए तो हम सेलेक्ट ऑल कर देंगे और ओके कर देंगे। और इसमें फिल्टर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इसको भी यहाँ से भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। कलर के हिसाब से सॉर्ट करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे और येलो कलर ले लेंगे। जैसे आप येलो कलर लेंगे तो इस येलो कलर को टॉप पे कर देगा और उसके नीचे इसको कर देगा। अच्छा, फिल्टर के लिए हम टेक्स्ट फिल्टर चाहते हैं तो हम फिल्टर बाय कलर कर सकते हैं, जैसे सॉर्ट बाय कलर किया था वैसे ही फिल्टर बाय कलर कर सकते हैं। तो आप येलो कलर लेंगे तो सिर्फ येलो कलर वाले रहेंगे, बाकी छुप जाएंगे। तो ये है फिल्टर बाय कलर, यानी कलर के हिसाब से फिल्टर करना। अभी हमको सारे आइटम्स चाहिए तो हमने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो ये सारे आ गए। अभी यहाँ पे जाते हैं टेक्स्ट फिल्टर में, हम कंडीशन के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे गए, इक्वल्स पे लगाया और इक्वल पे हमने कहा, आप इक्वल्स लगा सकते हैं, लिख दीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू कि हमें सिर्फ डव चाहिए या हमें सिर्फ कौन से चाहिए, पार्ले जी चाहिए, रिन चाहिए। तो हमने रिन को सेट किया। इसके बाद हम यहाँ ओके कर देंगे तो ये रिन को यहाँ पे सॉर्ट करके ले आएगा, सॉरी फिल्टर करके ले आएगा। इसके बाद आप ओके करेंगे यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन के हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे भी कंडीशन लगा सकते हैं, ये तो आपका टेक्स्ट था। ऐसे ही नंबर्स पे आप लगा सकते हैं, ग्रेटर देन चाहिए, जैसे हमें हमें ग्रेटर देन क्या चाहिए, हमें ग्रेटर देन 35,000 जिनकी सैलरी है सिर्फ उनको देखना है। ओके कर देंगे यहाँ पे। 35,000 के ऊपर जो है वो यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएंगे। और ऐसे ही कुछ बाकी सारी कंडीशंस लगती हैं, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन, बिटवीन। जैसे हमें बिटवीन पे जा करके क्या चेक करना है, और यहाँ लगाते हैं 30,000 से नीचे कोई होगा यहाँ पे, शायद देखिए 20,000 है। 30,000 और 40,000 के बीच में ले लेते हैं, तो ये रेंज एग्जिस्ट करती है। देखिए कुछ यहाँ पे हिडन हो गए और बाकी आ गए। अब ये फिल्टर को क्लियर करने का ऑप्शन भी है, आप क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा एडवांस फिल्टर ऑप्शन भी है। फिल्टर को पहले हटा देते हैं यहाँ से, एडवांस फिल्टर देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है फिल्टर के लिए। तो इसके लिए हेडिंग वाली रो को हम सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं और डेटा के नीचे यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम कंडीशन सेट करते हैं। कैसी कंडीशन? जो ग्रॉस इनकम है उसको हम लिख करके बताएंगे कि ग्रेटर देन, हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया है, तो ग्रेटर देन जो 35,000 या 30,000 है उसके ऊपर हमें डेटा चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन लगा दी। हम जाएंगे एडवांस फिल्टर में। देखिए एडवांस फिल्टर क्या करता है, सबसे पहले लिस्ट रेंज इसको बतानी है कि आपका डेटा कहाँ है। हमने कहा ये रहा हमारा डेटा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, जो कंडीशन है जिसके हिसाब से डेटा को फिल्टर करना है वो कहाँ है। हमने कहा ये रही हमारी कंडीशन, ग्रॉस इनकम ग्रेटर देन 30,000। अब ये यहीं पे डेटा अगर फिल्टर करना चाहते हैं तो ओके कर देंगे तो ये फिल्टर कर देगा। लेकिन बात तो वही हो गई, जो हमने फिल्टर से किया था वही यहाँ हो जाएगा। तो फिर एडवांस फिल्टर का क्या यूज़ हुआ? एडवांस फिल्टर का यूज़ ये है कि हम इससे उस डेटा को निकाल करके दूसरी जगह रख सकते हैं। यानी जो कंडीशन हमने दी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी टू पे कर्सर रखेंगे और यहाँ बता देंगे कि हमें वो डेटा यहाँ पे चाहिए और ओके कर देंगे। तो ये वहाँ से 30,000 से ऊपर का जो डेटा है उसको निकाल करके दूसरी जगह पेस्ट कर देगा। ये है एडवांस फिल्टर का काम, कि आपकी जो बड़ी टेबल है उससे फिल्टर्ड डेटा निकाल करके दूसरी जगह ले आएगा, दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं आप। इसके अलावा हम क्राइटेरिया में यहाँ पे और भी कई तरह की कंडीशंस दे सकते हैं। इसकी जूमिंग हमने कम कर ली। जैसे हम आइटम कोड पे कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं। कैसी कंडीशन? कि इसमें जितने भी एस कोड वाले जिनका स्टार्टअप एस से है, सारे हमें सोप वाले चाहिए। तो सोप ही है जिसमें एस से स्टार्टअप है, तो सारे स्टार्टअप के एस वाले आइटम कोड हमें चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एस दे देंगे और उसके बाद एस्ट्रिक लगा देंगे। तो एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? एस्ट्रिक का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी स्टार्टिंग में एस हो और उसके बाद कुछ भी लिखा हो, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हो वो सब को कंसीडर करेगा। अब हम जाएंगे यहाँ पे एडवांस फिल्टर में, और एडवांस फिल्टर में वही प्रोसीजर, हमने लिस्ट रेंज यहाँ पे दे दिया पूरा का पूरा। उसके बाद हम यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज देंगे। क्राइटेरिया में हम आइटम कोड के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको कॉपी करके कहाँ लेके आना है, तो वो हमने बताया यहाँ पे लेके आना, और ओके कर देंगे हम। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो एस कोड वाले हैं सिर्फ वो डेटा यहाँ पे फिल्टर होकर के आ गए हैं। ऐसे हम नेम वाइज यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे नेम लिखे हैं तो हमने कहा स्टार्टिंग में एस्ट्रिक लगा सकते हैं और लास्ट में हम दे सकते हैं जी, कि कोई भी ऐसा स्टॉक आइटम यहाँ पे जिसके लास्ट में जी हो, स्टार्टिंग में एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर कुछ भी हो, तो वो यहाँ से उठा ले।
तो वही पूरा प्रोसीजर हम वापस से फॉलो करेंगे, लिस्ट को देंगे और यहाँ क्राइटेरिया रेंज में हम इस बार आइटम के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन, और कहाँ, हमने कहा यहाँ पे, और उसके बाद ओके कर देंगे। तो ये वहाँ से डेटा को निकाल के ले आएगा। इसके अलावा एडवांस फिल्टर को हम एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ कैटेगरी में आप देखिए सोप, बिस्किट और सोप, इस तरह की कई चीज़ें रिपीटेड हैं, या फिर आइटम में आप देखेंगे डव, ब्रिटानिया, गुड डे, ये कई तरीके से रिपीटेड हैं। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट हैं एक्चुअल में काउंट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा ब्रिटानिया कहाँ कहाँ लिखा है, रिन कहाँ कहाँ लिखा है, कितनी बार लिखा है। तो एक्चुअल प्रोडक्ट कितने हैं वो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम इस काम के लिए एडवांस फिल्टर को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये बेहतर काम कर सकता है एडवांस फिल्टर। देखिए एडवांस फिल्टर पे हम जाएंगे यहाँ, और यहाँ पे सबसे पहले हम लिस्ट रेंज दे देंगे कि हमें लिस्ट रेंज कहाँ से डेटा निकालना है। हमने कहा इस सेलेक्टेड एरिया से डेटा निकालना है, सिर्फ इतने से, और कहीं कुछ नहीं करना। क्राइटेरिया रेंज में कोई क्राइटेरिया, कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए इसको ब्लैंक रख दिया। पहले हम ये वाली कंडीशन दे रहे थे, लेकिन इस बार कोई कंडीशन नहीं दे रहे, ब्लैंक है। और इसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन, जो हमें फिल्टर करना है उसको रखना कहाँ है, हमने कहा उसको यहाँ रखना है। तो कॉपी टू अनदर लोकेशन में एक डेटा रेंज हमने दे दिया, या एक सेल का एड्रेस दे दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड पे टिक कर दिया। यूनिक रिकॉर्ड पे टिक करने के बाद ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये इस डेटा से यूनिक रिकॉर्ड निकाल करके ले आएगा। तो देखिए यहाँ ब्रिटानिया और गुड डे ये सारी चीज़ें रिपीटेड थी, लेकिन ये रिपीट करके नहीं लाएगा, एक प्रोडक्ट को एक ही बार यहाँ लेकर के आएगा। अब यहाँ पे देखिए डब 2 बार आ रहा है, तो आप सोच रहे होंगे डब 2 बार क्यों आया। हमने डेटा को यहाँ से सेलेक्ट किया था, तो फर्स्ट वाले को ये हेडिंग मानता है, इसलिए हेडिंग के लिए उसने इसको रख दिया है। अगर आप यहाँ से लेते तो आइटम को हेडिंग मानता, तो यहाँ आइटम लिखा होता और बाकी चीज़ें एक ही बार लिखता। कहने का मतलब ये कि जब हमने एडवांस फिल्टर पे लिस्ट रेंज सेलेक्ट की थी, तो हमें एक्चुअल में ये डेटा देना चाहिए था, ताकि वो फर्स्ट वाले को क्या माने, हेडिंग माने। और उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन, हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद यूनिक रिकॉर्ड हमें चाहिए और ओके कर देंगे। तो देखिए इस बार डब एक ही बार आया है। तो जब आपको कभी किसी शफल डेटा से, जो डेटा रिपीटेड है, उसमें से यूनिक रिकॉर्ड निकाल के लेके आने, तो वहाँ एडवांस फिल्टर को आप यूज कर सकते हैं। सो गाइज ये था फिल्टर और एडवांस फिल्टर। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। एंड इवन यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, देन यू कैन कॉन्टैक्ट। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।